निःशुल्क स्क्रीनिंग जांच व परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। पाली संभाग में पहली बार वेल स्कोप द्वारा जांच की गई। आज पाली में एसएमएस अस्पताल में एशियन हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन एवं मां सुपर स्पेशलिस्ट एंड डे केयर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मुंह व गले के कैंसर के स्क्रीनिंग जांच व परामर्श शिविर डॉक्टर शक्ति सिंह देवड़ा, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन अहमदाबाद व डॉक्टर अरशद पठान, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन जोधपुर रमेश चौहान के सानिध्य में इसका आयोजन हुआ, जिसमें सुबह से मरीजों की भीड़ लगी रही तथा इस दौरान प्रेस वार्ता का भी आयोजन हुआ तथा शिविर के आयोजन को लेकर मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर एसएमएस अस्पताल टीम में रमेश चौहान, बलवंत कुमार, जगदीश चंद्र, कमलेश सागर, विजय वैष्णव, राहुल सागर आदि मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह देवड़ा है। मैं एक मुंह और गले का कैंसर सर्जन हूँ। मेरा मूल गांव वीरवाड़ा सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और मैं पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान के अंदर जो कैंसर की स्थिति बन रही है उससे बहुत ही चिंतित भी हूँ। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर मुंह और गले के कैंसर की जो प्रिवलेंस है, जिस तरीके से बीमारी बढ़ रही है, उसका दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है। उसके एवज में ये संख्या जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए हम सबको मिलकर एक कदम लेना चाहिए। एक उसके लिए मैं आप सबसे आज वार्ता करने आया हूँ। दूसरा कि ये जितने भी पेशेंट्स हमारे पास कैंसर की तकलीफ़ को लेके आते हैं, इसमें से 70 से 80% मरीज जो है वो स्टेज 4 के ऊपर आते हैं। अब हमारे लिए समझने की बात यह है कि ये स्टेज 4 के जो 80% पेशेंट आते हैं, इनमें से कुछ ही पेशेंट होते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लायक होते हैं। बहुत सारे पेशेंट को हमको पैलिएटिव केयर के अंदर या पैलिएटिव केयर ही एडवाइस किया जाता है। अब ये जो 80% है उसके अंदर से आप 30 से 40% आप निकाल दीजिए जो पैलिएटिव केयर में चले जाते हैं। जो बाकी के 30 से 40% एडवांस स्टेज या स्टेज 4 पेशेंट्स होते हैं, उनको हम कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दें, चाहे मेडिकल जो हमारी टेक्नोलॉजी का एडवांस से एडवांस भी ट्रीटमेंट दें, तो भी अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। ये आंकड़ा 5 साल की ये 80% जो मरीज है उनको अच्छे से अच्छा इलाज देने के बाद में भी 5 साल का जो सर्वाइवल होता है वो मात्र 5 से 10% होता है। यही कारण है कि कैंसर एक शब्द नहीं है, कैंसर एक डर है, कैंसर एक भय है। अगर किसी को कहा जाए कि आपको कैंसर की बीमारी है तो उसके अंदर एक डर जो बैठता है वो उसको ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे समाज को एक डिस्टर्ब कर देता है। सो हमारे लिए सबसे पहला और अहम हम लोगों को जिस पे काम करना चाहिए वो है कि जो 80% कैंसर के एडवांस स्टेज के डिजीज़ आ रहे हैं उनको हम अर्ली डिटेक्शन करें। आज हम अगर ये 80 में से ये संख्या अगर हम 60% या 50% पर ले आते हैं तो आई थिंक हमारा योगदान सबसे बड़ा योगदान इसमें रहेगा। हम जब बात करते हैं आज जिस कारण से हम और आप मिले हैं कि हम ये अर्ली डिटेक्शन कैसे हो, इसके लिए हमने एक वेल स्कोप द्वारा, एक मशीन के द्वारा हम जांच कर रहे हैं आज पाली के अंदर, या मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे संभाग के अंदर, इस पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये पहला ऐसा अवसर है जहाँ पे वेल स्कोप जैसी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। अब वेल स्कोप हमको क्यों यूज़ करना पड़ रहा है? क्योंकि जब हम पेशेंट हमारे पास आता है, हम उनको बोलते हैं कि आपको इसमें मुझे डाउट लग रहा है कि इसमें कैंसर हो सकता है, आप बायोप्सी कराइए। मैं आज की बात बताता हूँ आपको। जैसे ही हमने पेशेंट को बायोप्सी का एडवाइस किया, पेशेंट बोला हाँ मैं बैठा हूँ, 10 मिनट के अंदर पेशेंट गायब हो गया। क्योंकि एक सबको भय है। भय किस चीज़ का है कि साहब बायोप्सी कराएंगे, बायोप्सी के पीछे बीमारी बढ़ जाएगी, बायोप्सी के बाद छेड़छाड़ करने से बीमारी और बढ़ जाएगी और हमारे को कुछ कराना ही नहीं है। वो भय में जो स्टेज 1 की बीमारी होती है उसको स्टेज 2 पे ले जाते हैं, स्टेज 3 पे ले जाते हैं, स्टेज 4 पे ले जाते। जब पानी यहाँ तक आ जाता है कि साहब अब तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या, बायोप्सी करा लो, इलाज करा लो। फिर मैं आपको कहता हूँ कि अगर वो स्टेज 4 का आप जो भी इलाज करेंगे, हमारी सक्सेस रेट 5 साल की सिर्फ 5 से 10% है। यही हमारे सब के लिए एक चिंता का विषय भी है। तो वेलस्कोप क्या है? वेलस्कोप एक ब्रिटिश कैंसर एसोसिएट्स द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग कीमो एलिमिनेशन टेस्ट होता है ये, जिसमें हम लोग देख के, वेलस्कोप में अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करूं